नमस्कार। आज मैं काल को अंग इस प्रसंग में बाल बलि की प्रबलता बताई गई है। संत कबीर साहब कहते हैं कि मैंने बहुत प्रकार से समझाकर कहा कि प्राणधारी को काल पकड़ेगा, परंतु मैं क्या करूं? कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। झूठे सुख कहता है, झूठे सुख को सुख कहता है और उसी में प्रसन्नता मानता है। जगत के लोग तो काल के चबैना है। वह किसी को मुट्ठी में पकड़कर चबा रहा है और किसी को गोद में रखकर चबाना चाहता है। हे जीव, तू क्या टुकुर टुकुर देखता है? पल पल बीतता जाता है, जीव जंजाल में ही पड़ रहा है। इतने में मौत ने आकर कूच का नगारा बजा दिया। जवानी ने अपनी सरदारी त्याग दी और वह नगारा बजाकर चलता बना। इतने में बुढ़ापे ने आकर उज्जवल मुकुट सिर पर रख दिया, यानी केस पका दिया। समय बीत गए, शक्ति घट गई, बाल काले से उजले हो गए। अतः बिगड़े हुए काम को संभाल लो और बंधनों से छूटने का स्थान सत्संग खोजो। संत कबीर साहेब कहते हैं, काल रूपी शिकारी जवानी रूपी खरगोश पर बुढ़ापा रूपी कुत्ते को नित्य छोड़ता है। बुढ़ापा और काल दो शत्रुओं के बीच में तुम्हारा खोपड़ी है। हे मित्र, कहाँ से कुशल होगा? जो सब लोग कुशल है पूछते हैं, सो तो जगत में किसी का कुशल नहीं दिखता, क्योंकि ज्ञान वैराग्य न होने से जरा मृत्यु का भय मिटा नहीं। फिर कहाँ से कुशल होगा? माली के बाग में आते देखकर कलियां पुकार करने लगी कि खिले हुए फूल सब चुन लिए गए। खिल जाने पर कल मेरी बारी आ जाएगी। भाव है इसका, जवानी के मतवाले 2 दिन इठला ले, फिर काल तो पीछे लगा ही है। क्योंकि उगने वाला डूबता है, खिलने वाला सूखता है, बनाई हुई वस्तु बिगड़ती है, जन्मा हुआ प्राणी मरता है। निश्चय समझो, काल तुम्हें खाएगा। मैं बहुत समझा कर कहा, परंतु मैं क्या करूं? लोग अन्य को मरते हुए देखकर भी विश्वास नहीं करते। इस जीवन में कोई सार नहीं है। इसमें क्षण क्षण अनुकूलता प्रतिकूलता के मिठापन खरापन आते रहते हैं। जो कल किसी वीर को मार गिराया था, वह आज स्वयं श्मशान में पड़ा दिखाई देता है। नित्य उठकर जो अपने मंदिर में आकर आनंद करते थे, वो और श्मशान देखकर डरते थे, वे आज मैदान में उत्तर दक्षिण करके डाल दिए गए हैं। हे जीव, अभी तुम्हारा कल्याण मार्ग बड़ा लंबा है। बीच में ही अज्ञान की अंधियारा रात पड़ी है। ज्ञान उदय एवं मुक्ति अवस्था की प्राप्ति तक बीच में न जाने क्या होगा। सावधान होकर चलो। हे मनुष्यों, क्यों असावधानी में भटकते और मोह की घनघोर निद्रा में सोते हो? तेरे सिरहाने तो मृत्यु की प्रकार खड़ी है, जैसे अंधियारा रात में चोर। यह जीव न जाने किन किन योनियों से भटक कर आया है
और इसे इस संसार से बहुत दूर स्वयं स्वरूप परिस्थिति में स्थित होना है। बीच में विषयों की वासना में ही बस गया है। इधर इसके सिर पर काल जगत रहा है, इधर सिर पर काल गरज रहा है। शरीर नाशवान है, मन चंचल है। लोग बहुत दिन जाने की आशा में बहुत अस्थाई काम कर रहे हैं, मानो इसको यहीं सदैव रहना है। मनुष्य जैसे जैसे असावधान होकर घूमता है, वैसे वैसे इसको मूर्खता पर काल हंसता है। बड़े बड़े राजे, जमींदार, संप्रदाशाली एवं अभिमानियों का लक्ष्य करके सदगुरु कहते हैं, हम तो यह जाने थे कि ये लोग बहुत भूमि और धन खा जाएंगे, परंतु सब पदार्थ ज्यों के त्यों ही पड़े रह गए। और जिन्होंने काल पकड़ ले गया, चारों ओर से पक्का कोटा था, चारों तरफ से पक्का कोट था। मंदिर शहर के बीच में था। प्रत्येक खिड़की पर पहरेदार सिपाही थे। द्वार पर हाथियों के झुंड बंधे थे। हाथ में तलवार बंदूक लेकर चारों ओर से शूरवीर खड़े थे। इस प्रकार सबके देखते देखते इस शरीर को काल मार ले गया। आसपास में शूरवीर खड़े सब डिंग हाँकते रह गए। बीच मंदिर से पकड़कर ले चला, ऐसा काल प्रबल है। पृथ्वी को एक पग में नाप देने वाला वामन को, समुद्र को कूद जाने वाला हनुमान को, हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण को भी काल ने खा लिया। हिमालय पर्वत को हाथों से फाड़ डालने वाले रावण तथा सातों समुद्र को एक ही घूंट में पी जाने वाला अगस्त जैसे मुनि भी इस पृथ्वी में गलकर मिल गए। फिर कोई क्या अहंकार करता है? इस कल्पित दृष्टांतों का तात्पर्य शरीर की नश्वरता पर प्रकाश डालना है। जीव की सवारी प्राण रूपी ताजी घोड़ा शरीर रूपी शहर से छूटा और इंद्रिय रूपी बाजार में चिल गुल मच गया। आंख, नाक, कान आदि दरवाजे चरे ही रह गए और सवार जीव निकल गया। तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है तो क्या बड़ा अच्छा हुआ, और प्रसन्नता में तू क्या थाली बजा रहा है? ये तो चींटियों की पंक्ति के समान जीवों का आवागमन लगा हुआ है। बालकपन तो भोलापन में बीत गया और जवानी मदमस्ती में बीत गई। बुढ़ापा आलस्य में खो गया। अब अंत में चिता पर जलने के लिए चला। भयंकर मृत्यु तो संभवतः दूर थी, दूर भी है। संभवतः मृत्यु तो दूर भी है, इससे भी भयंकर संशय अज्ञान रूपी काल शरीर ही में बसता है। इसको साधारण लोग नहीं जानते, परंतु यह सबको जलाकर धूल करता है। यह अज्ञान काल जीव को बलाकर कोयला कर देता है और कोयला से राख तथा राख से जलाकर मिस्सी कर देता है और जीव को बारंबार जन्म मरण के
जन्म मरण में नचाता है। यदि इस प्रकार सच्चा न मानो तो तिल को देख लो। तिलई काष्ठ को जलाकर कोयला कर देता है, कर देने पर भी वह जमता है। भाव इसका, बारंबार अज्ञान में जीव जलकर पुनः पुनः जन्मता है। अज्ञान रूपी काल शरीर में रहता है और सबको जलाकर धूल करता है। काल के गुरु के दास जन ही बचते हैं। काल के गुरु के दास जन ही बचते हैं। काल से गुरु के दास जन ही बचते हैं, जिन पर दयालु सद्गुरु की कृपा दृढ़ उपदेश है। घाट की चुंगी लेने वाला धर्मराज वासना है। वह गुरुमुख को पहचान लेता है। गुरु ज्ञान रूपी चिन्ह बिना अन्न में साकट लोग यम के हाथ में पड़ गए। मोह बंधन छोड़कर संसार में विचरो, फिर कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। चुंगी वाला क्या करेगा जब अहता ममता की गठरी ही सिर पर नहीं है। भाव है इसका, निरंकारी निर्मोही का वासना कुछ नहीं कर सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर नर मुनि और सब लोग सात रसातल तथा भेष तक जगत के सारे लोग काल से डरते हैं। मूसा पैगंबर भी काल से डरकर कहता है, या अल्लाह मियां, काल का कठिन जोर है। स्वर्ग भूमि पताल में जहां जाता हूं वहां कब्र श्मशान देखता हूं। फागुन आते देखकर वन राजा मन में पश्चाताप करने लगा कि जिन शाखाओं पर हमने आनंद क्रीड़ा की थी वही बौखलाया जाता है। भाव इसका, वृद्धापन आते देखकर मनुष्य अपनी जवानी का स्मरण करके दुखी होता है। झड़ते हुए पत्तों को देखकर कोपले तजा निकली हुई कोमल पत्तियां हंसने लगी। तब झड़ते हुए पत्तों ने उत्तर दिया, हे पगली, कुछ दिन धैर्य धारण कर। हम आज पीले पड़कर झड़ चले हैं, तुम भी एक दिन हमारे सदृश चल बसोगी। भाव है इसका, बुढ़ों को देखकर छैल चिकनिया जवान लोग व्यंग बोलते हैं। यह नहीं जानते कि यही दशा हमारी भी रखी है। समय पाकर संसार के प्राणी पदार्थ प्रवाह रूप उत्पन्न होते हैं और समय पाकर प्रवाह रूप सब मिटते भी रहते हैं। समय पाकर सब विनष्ट होंगे, क्योंकि किसी काल में बनी हुई वस्तु को काल खाता है। मृत्यु, सर्प, सिंह आदि को काल सब कहते हैं, परंतु वास्तविक काल कोई अविवेकी नहीं परखता। वास्तव में काम आदि जितनी मन की कल्पनाएं हैं यही काल है। हाथों में धनवा लेकर काल तुम्हारे सिर पर ऊपर घूमता है। गुरु कबीर कहते हैं कि संपूर्ण अभिमान त्याग कर स्वरूप ज्ञान ग्रहण करो। ऊंची अटारी की खिड़कियों पर फूलों की सैया बिछाकर जो सोते हैं वे देखते देखते विनष्ट हो गए।
अब स्वप्न में भी नहीं दिखते। हे मानवों, अभी कल्याण का मार्ग बड़ा लंबा है। बीच में संध्या की बेला है, बुढ़ापा आ पहुंची है। जैसे अनेक प्रेमियों का मन प्रसन्न करते करते वैश्या विद्या ही रह गई, वैसे नाना देवी देवता और स्त्री पुत्र मित्र आदि के मोह में फंसकर जीव कल्याण साधना से हीन ही बना रह गया। फिर अगला कबीर की वाणी लेकर मैं कल आऊँगा। फिर तब तक के लिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ।